ठीक भाई, शुरू करते हैं। आज आपको हम थोड़ा कोऑर्डिनेट की भी महक दिलाते हैं कि कोऑर्डिनेट का टॉपिक है 3 पॉइंट आर कोलिनियर, यानी कि हम ये कैसे पता कर लेंगे कि 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट पूछ सकता है। कोलिनियर होता क्या है? कुछ नहीं होता है कि कोई भी पॉइंट हो जब प्लॉट किया जाए तो एक ही लाइन में हो, यानी आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन को भी कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है बोस, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में पॉइंट मेरे हो, स्ट्रेट लाइन बन जाए, एक ही लाइन में जाए, कहीं से ब्रेक ना हो, तो उसे बोलते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर के कितने तरीके हो सकते हैं चेक करने के, मैं आपको बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। जब हम पॉइंट की बात करते हैं ना, तो पॉइंट मतलब हम कहते हैं x1 y1। कोऑर्डिनेट में पॉइंट ऐसे चलता है, मतलब एक x एक्सिस वाला एक y एक्सिस वाला। अगर दूसरा कोई पॉइंट कहे x2, y2, ठीक है बोस। हम पढ़ रहे हैं कि कैसे पता करेंगे कि 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं, मतलब कि एक ही लाइन में है या स्ट्रेट लाइन है, कैसे मालूम चलेगा? तो उसी को चेक करने का मैं आपको कई तरीके बताऊंगा। जो बेस्ट लगे आप उसको ले सकते हैं। उसमें बेस्ट क्या होगा ये भी हम बता देंगे, जो आपको यूज करना चाहिए। तो पहली चीज हम ये जान लें, जब पॉइंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं x1, y1, x2, y2। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है, ये भी एग्जाम में आता रहता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको सिखाया जाए। तो पॉइंट जब बोलेगा तो x1 y1, x2 y2, तो पहले आपको चूंकि एक चीज यूज होगी वो सिखा दें। दो पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यूज करेंगे अपने कोलिनिटी वाले में। हम पढ़ रहे हैं कैसे मालूम चलेगा अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो वो कोलिनियर है, वो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, किसी एक लाइन में होंगे। ठीक, तो इसके आपको हम तरीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आ जाएगा आपको कि कितने हम तरीका को बता सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, चेक करना है कोलिनिटी। कोलिनिटी किसे कहते हैं हम बता दिए आपको, क्लियर। अब मान लीजिए आपको हम सिखाते हैं, जब आपसे हम बोल रहे हैं कि एक ही लाइन में है, मान लो 3 पॉइंट हैं और 3 पॉइंट को एक लाइन में कर दें, ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, यानी कि मान लो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, ठीक भाई, कि इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन 1, कि कैसे पता चलेगा 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो अभी जान लीजिएगा एक ही लाइन में होंगे, यानी कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी इसकी डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस के बराबर आ जाए, यानी कि किसी दो पेयर की डिस्टेंस किसी तीसरे के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब कि वो एक लाइन में है, यानी हम कह सकते हैं वो कोलिनियर है। ठीक है भाई, यानी कि या तो ये हो जाए ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए ए सी के, या ए सी बी सी बराबर हो जाए ए बी के, यानी किसी भी दो पेयर की डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी वो एक ही लाइन में खड़े हो गए। ठीक, तो अब जरा हम पॉइंट लेके आपको दिखाते हैं पहला तरीका कोलिनिटी चेक करने का। ठीक है बोल, जब मैं पॉइंट ले लेता हूं, मैंने बता दिया किसी भी दो पेयर का डिस्टेंस निकालें, किसी भी दो पेयर का डिस्टेंस निकालें, उसका सम कर दें और तीसरे के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब ये मैं आपको कोई पॉइंट लेके दिखाता हूं। मेरा सॉल्यूशन नंबर 1 कि 3 पॉइंट ऑफ कोलिनियर कैसे चेक करें। पहला तरीका ये, फिर से बोल दे रहा हूं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कोई भी पॉइंट लिया तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनका डिस्टेंस निकाल दें, इनका डिस्टेंस निकाल दें, दो पेयर ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दें और तीसरे के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कोलिनियर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, कोलिनियर चेक करने का तरीका बता रहे हैं आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, जिससे आपको क्लियर है कि इसमें डिस्टेंस तो यूज ही होगा। ठीक, मान लीजिए मैं ले लिया 1,1 -2, 7,
3, ठीक है दोस्त। पहला तरीका कोलिनिटी चेक करने के लिए 3 पॉइंट 4 पॉइंट दे सकता है। अगर वो कोलिनियर हो ही गया तो किसी ट्रायंगल की बात मत करेगा। यानी जब कोलिनियर को ट्रायंगल क्यों बनेगा, मतलब एक लाइन में है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में 4 चीजें हैं तो सबसे पहले मेरा मानना है कोलिनिटी ही चेक करनी चाहिए। ठीक है भाई, तीनों को हम कुछ ना कुछ पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये हुआ होगा, ये बी हुआ होगा, ये सी हुआ होगा। सोल्यूशन नंबर 1 डिस्टेंस वाले एक फॉर्मूले से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ए बी का डिस्टेंस निकालें तो अंडर रूट करेंगे। ठीक है भाई, कुछ देख लिए x1 y1 हुआ होगा, x2 y2 हुआ होगा। आप कर रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी ये x1 हुआ होगा तो ये 1 हुआ होगा, माइनस लगाएंगे आप। अब ये मेरा x2 हो गया होगा, चाहो तो अब लिख लो x1 y1 x2 y2। जब इससे करोगे तो ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है भाई, तो हमने कहा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 1 था और मेरा x2 -2 था, एक माइनस पहले से था यानी +2 कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस अब मैंने किया y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो y1 1 हुआ होगा माइनस y2 7 हुआ होगा का होल स्क्वायर कर दिया। सही बॉस, इज इक्वल टू कर दे रहा हूं, अंडर रूट बना रहा हूं। 1 + 2 2 यानी 3 का स्क्वायर आप कहोगे 9 हुआ होगा, प्लस 1 - 7 -6 और -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36 हो गया होगा, यानी ये ओवरऑल हो गया 36 9 और 6 15 यानी कि रूट में 45 हो गया होगा। सही भाई, और चाहे सुन सकते हैं कि हम लोग इसको ले सकते हैं 3√5 भाई, बड़े प्यार से भाई। √45 को 3 × 9 = 45 √45, तो ये मैं निकाल लिया एबी। मैंने कहा दो पेयर की डिस्टेंस का सम तीसरे पेयर के बराबर हो गया तो हम बोल देंगे कोलिनियर है। मैंने एक एबी निकाल लिया, हम क्या बीसी निकाल लें। ये पहला तरीका बता रहे हैं कोलिनिटी चेक करने का। ठीक है, बीसी निकाला तो अब ये और इससे जाएगा, फिर कर दिया मैंने अंडर रूट। ठीक है भाई, अब कुछ देख लिए x1 मान लो या x2 मान लो या जो मानना चाहो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, या इसी को x1 y मान लो, इसको x2 y मान लो, करना तो वही है, इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए फिटनेस निकालना, तो मान लेते हैं थोड़ा देर x2 हुआ तो -2 हुआ माइनस ऑफ x3 यानी -3 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब ये y2 -y3 करेंगे तो ये 7 हुआ होगा, एक माइनस पहले से है, प्लस हुआ होगा 3 हुआ होगा, होल स्क्वायर हुआ होगा भाई। यहां तक डालना है इज इक्वल टू एक अंडर रूट लगाए रखते हैं भाई, -3 -2 माइनस का 5, माइनस का 5 का स्क्वायर को कर देगा तो प्लस का 25 लिखिए बॉस, प्लस 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो गया। अगर इसको जोड़ देंगे तो अंडर रूट में 125 हो गया। 125 को मिल सकते हैं क्या भाई 5√5। कैसे भाई, 5 का स्क्वायर 25 25 तो 625, यानी ए भी मेरा ये आ गया, बी सी मेरा ये आ गया। ठीक है भाई, मैंने कहा दो पेयर की डिस्टेंस निकालेंगे, दो पेयर की डिस्टेंस का सम तीसरे पेयर के बराबर हो गया तो हम बोल देंगे एक लाइन में, जिसमें बताया था, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये कोलिनियर चेक करने का मेरा पहला तरीका है। चलते भाई, अब मान लो हम सीए निकालते हैं। सीए बोले ऐसी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बना दिया अंडर रूट, ये आपको साफ साफ दिखेगा है, यानी कि जब सीए निकालोगे तो आप इससे इसको माइनस करोगे तो इससे इसको, यानी इस बार 3 से 1 माइनस हुआ होगा भाई। जो पहला वाला है, पहले बार इस माइनस को तो सिंपल है,
ये वाला प्लस लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है -3, और यहां से -1 लिए होगे और इसको रख लिए होगे। कितना सिंपल है बॉस। 3 - 1 2 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ होगा। ठीक है भाई, -3 - 1 -4 हुआ होगा और 4 का स्क्वायर 16 हुआ होगा। 16 4 आप कह दोगे √20 हुआ होगा। हाँ भाई, 16 4 √20, 20 प्लस में भाई हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4, यानी कि लिख सकते हैं 2√5। मैंने आपसे पहले ही कहा था कोलिनिटी में 2 पेयर की डिस्टेंस, पहला और दूसरे पेयर डिस्टेंस, दूसरा तीसरे पेयर डिस्टेंस, उनका सम कर दे, तीसरे के बराबर हो जाए तो तीनों मेरे जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर है। अब आप नोटिस करो, अगर इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा। वो वाला पोर्शन देखिए, यानी कि अगर ए बी को हम सी ए से जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा बी सी। क्यों भाई, ए बी मेरा है 3√5, सी ए मेरा है 2√5 और जोड़ दोगे 5√5 जो कि मेरा बी सी है। यानी कि तीनों पॉइंट मेरे एक लाइन में है। जो मैंने कंडीशन कही थी वो आपको डन की। कोलिनियर चेक करने का मेरा पहला सलूशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। 3 2 5 √5 डन है कि नहीं बॉस? ठीक है भाई, 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, उसके लिए पहला सलूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में घूमता रहता है। तो मैंने आपको एक सलूशन अपना पहला बताया। अब इसी का मैं आपको दूसरा सलूशन बताता हूं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको 3 पॉइंट कोलिनियर को चेक करने का मैंने आपको एक सलूशन दिया। अब आइए दूसरा सलूशन लीजिए, मैं देख लीजिए कितना दे सकता हूं। सॉल्यूशन 2, एक तरीका है स्लोप निकाल के। स्लोप क्या होता है बॉस? मान लो ए है, बी है, सी है। एक होता है स्लोप, कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप बराबर आ गया तो भी हम बोल देंगे कोलिनियर है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बॉस? यहां लिख दे रहा हूं। स्लोप होता है मेरा m = y1 - y2 अपॉन x1 - x2। और चाहे तो y2 - y1 करोगे तो इसको x2 - x1 कर लो। यानी कोलिनियर हम लोग स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। अगर सब स्लोप बराबर आ रहा है, कोई 2 भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कह देंगे मेरा तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये मेरा सॉल्यूशन 2। फार्मूला होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2। आओ निकालते हैं। मान लो ए बी का स्लोप निकालना चाह रहे हैं। स्लोप ऑफ ए बी कुछ नहीं भाई, ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ। तो आप कहते हो दूसरे वाले को दूसरे से घटाएंगे, y1 - y2 यानी 1 - 7। ठीक है भाई, 1 - 7 y1 - y2, x1 - x2 1 एक माइनस पहले से, एक माइनस यहां प्लस का 2, यानी ये हो गया -6/3, यानी ये हो गया -2। स्लोप ऑफ ए बी आ गया -2। अगर सब का स्लोप मिलता गया -2 तो समझ जाइए कोलिनियर है। ये भी इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको। हम जाए निकालने स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे? अब ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो यानी आप क्या करते हैं y1 - y2, यानी इस वाले को दूसरे वाले को इससे घटाते हैं। घटाइए, ये हुआ 7, माइनस पहले से एक माइनस यहां पे प्लस का 3 होल अपॉन, अब दिस वन माइनस दिस वन, माइनस का 2 माइनस का 3, 7 3 10 अपॉन माइनस का 5, काट दिए बोस माइनस का 2। यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दोनों स्लोप बराबर आ गया। यहां से चरस पे अभी एक चीज बचा है। अब स्लोप ऑफ ए सी भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी देख लो भाई,
स्लोप निकालने का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थोड़ा बहुत जानता हो, नहीं भी जानता हो तो इतना तो पढ़ा होगा तो मेरा कर लेगा। पहला तरीका मैंने दो पेयर की डिस्टेंस का सम 30 से बराबर हो। दूसरा मैंने बताया आपको स्लोप चेक करने का, जो कि आप सामने है। स्लोप ए बी निकाला -2, -6/3 -2, बी सी निकाला 7 3 10 -5 -2, ए सी निकालो भाई इससे इसका, तो क्या करते हो भाई, यही y1 मानते हो ना, इसे y2, तो 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, यानी कि 1 + 3 तो ऊपर हुआ भाई, दूसरे वाले को एक दूसरे माइनस करते हो, ऐसे समझ लो कि पहले वाले को पहले से माइनस, तो 1 - 3, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया -2, यानी आप कह दिए -2, यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो जाए तो भी हम बोलते हैं 3 पॉइंटर कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर है। पहला सॉल्यूशन मैंने बता दिया, दूसरा सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। अब दोनों में आप सोच सकते हैं कौन सा बेस्ट है, क्या है। एक तरीका वो वाला लाइन वाला, दूसरा मैंने कहा कि स्लोप से चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन घूमता रहता है, एक ही क्वेश्चन से पूरा ध्वस्त कर दूंगा बॉस। आप लगाएंगे तो मजा जाएगा, लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। छोटे छोटे कंटेंट बना के आपको देता रहूंगा और हर वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको दूसरा सॉल्यूशन दिया 3 पॉइंटर कोलिनियर के लिए। आइए तीसरा देखते हैं बॉस। थ्री पॉइंट ऑफ कोलिनियर, सोल्यूशन 1 दे दिया आपको, सोल्यूशन 2 में स्लोप सिखा दिया। सोल्यूशन 3 क्या करिए बॉस, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है बॉस, फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हंसेगा नहीं कोई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन तीसरे की, कोलिनियर चेक करने के लिए, कोलिनियर चेक करने के लिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा 0 आ जाए तो भी हम बोलते हैं मेरे तीनों पॉइंट कोलिनियर है बॉस। एक डिस्टेंस निकाला, दूसरा स्लोप निकाला, तीसरा हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। अब जाहिर सी बात है, जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो कोलिनियर होगा, लाइन में चला जाएगा वो, तभी तो एरिया 0 प्रूव कर दे रहे हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पर फॉर्मूला जानने से क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर ये पूरा 0 हो जाए तो भी हम कहते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सॉल्यूशन नंबर 3, आओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे को 0 दिखाना है और दिखाते हैं। 1/2 कर दिया बॉस। x1 कितना है, 1 ले लो। y1 कितना है, 1 ले लो। अब 1 इनके पास पहले से था, 1 ले लो। x2 कितना है, -2। y2 कितना है, 7, 1 ले लो। x3 कितना है, 3। y3 कितना है, -3, 1 इज इक्वल टू, अगर ये मेरा 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि मेरे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। सिंपल से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूले का मैंने कहा कि 0 हो जाएगा तो वो मैंने सब प्लॉट कर दिया, 1/2 1 1 1 -2 7 1। अगर ये मेरा 0 आ गया तो यही बता देगा 3 पॉइंटर कोलिनियर। चलिए अब ये 0 लिखूंगा नहीं, इसको 0 आना पड़ेगा। तो ये तीसरा तरीका है हमारा कोलिनियर चेक करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला यूज करके। चलो सॉल्व करते हैं भाई। 1/2 मैंने लिख लिया, इसको बाहर निकाल लो, एक बराबर कर दिया। सॉल्व करते हैं भाई। 1 लिखा, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम 7 हो गया 7, -3 to 1, -3 एक माइनस पहले से, +3, फिर आ गया -1, ये हो गया -2,
और ये हो गया 3 1 जा 3 यानी माइनस का 3 हो गया दोस्त। अब आ जाते हैं हम लोग प्लस का 1 ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम, ये हो गया -3 टू -2 यानी प्लस का 6, और ये हो गया 7 3 21 माइनस का 21, ये मैंने कर लिया, ठीक है भाई। 1/2 7 3 भाई, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिंपल बता चुके हैं आपको, मैं एक वीडियो देखूंगा मस्त हो गया होंगे। 7 3 10 -2 -3 -5 -5 into -1 प्लस का 5, 6 में से 21 गया, माइनस का 15 माइनस है ना, तो -15 into 1 यानी -15, 10 5 15 -15 टोटल 0 into 1/2 यानी कि पूरा कंप्लीट 0। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। यानी कि क्लियर हो गया कि अगर ये मेरा सब 0 आ गया डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे, तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। सॉल्यूशन नंबर 3, 3 सॉल्यूशन आपस पहुंच चुका है। जो आपको तीनों में अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। यानी कि एक मैंने बताया था डिस्टेंस का सम करके, एक बताया था मैंने स्लोप करके, एक बताया था मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एक सॉल्यूशन और ले लीजिए आप जो मुझे बहुत पसंद है। 3 सॉल्यूशन मैंने बताया, एक डिस्टेंस वाला बता दिया, डन रूल्स, एक स्लोप वाला बताया कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, एक बताया मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एरिया खत्म तो कोलिनियर हो गया, मतलब लाइन में हो गया। तीसरा, चौथा ये मुझको पसंद है अपना, तो आप देख लीजिएगा चौथा गला, मतलब मुझे सबसे अच्छा चौथा लगता है। यानी स्केचिंग करके, मैंने ग्राफ का वीडियो बनाया था उससे आपको फायदा हुआ होगा। स्केचिंग करके हम बता देंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं। चलिए बॉस, ये मैंने बनाया एक्स वाला क्वाड्रेंट, ये मैंने बनाया वाई वाला क्वाड्रेंट, ठीक है बॉस। अभी एक्स का पॉजिटिव, एक्स का निगेटिव, वाई का पॉजिटिव, वाई का निगेटिव, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ठीक। अब अगर ये x1 है तो y1 हुआ होगा, मान लेते हैं x1 यहां कहीं है, नहीं मान लेते हैं, और y1 कहीं यहां हुआ होगा, यानी मेरा पॉइंट कुछ ऐसा हुआ होगा। बहुत एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर रहे हैं, आप समझिएगा। x1 मान लेते कहीं यहां होगा और y1 कहीं यहां हुआ होगा, तो पॉइंट मेरा यहां हुआ होगा, डन है बॉस, यानी 1,1 हुआ। x -2 और y7, तो x का निगेटिव तो कहीं यहां, अगर इसको आप 1 बोल रहे हो तो मान लेते हैं -2 कहीं यहां हुआ होगा। ये वाला पॉइंट छोटा कर दे रहे हैं, कनेक्टिव वाला बड़ा कर देंगे। अगर मेरा ये 1 का वाला पॉइंट था, ये वाला x अगर मेरा -2 कहीं यहां हुआ होगा, तो y7 अगर ये 1 हुआ होगा, तो y7 कहीं यहां मान लेते हैं, इसके सामने ये कहीं ऐसा मान लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तुरंत बता देगा कि किस तरह का वो डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये 1 का x मेरा -2 यहां हुआ, तो y मेरा प्लस का 7 कहीं यहां हुआ होगा, ठीक है बॉस। अब 3 और -3, जब ये 1 था, ये 2 कहीं 3, यानी x3 कहीं यहां हुआ होगा। जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा वो बने, ग्राफ कभी झूठ नहीं बोलेगा, बहुत गजब को बताएगा। और थोड़ा तिरछा मिर्चा होगा तो पकड़ तो लेंगे ना भाई, कोई ट्रायंगल कोई स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। यानी कि x अगर 3 यहां हुआ होगा, तो y -3 यानी कि y अगर -1 -2 -3 कहीं कुछ नीचे टाइप से मान लेते हैं, यहां से भाई x में 3 डाला, 1 2 कुछ ऐसे ही कुछ भाई, और नीचे भी कर सकते हो, कोई बहुत वो नहीं है। 3 को ये 1 2 3 कहीं यहां हुआ होगा, यानी मान लेते हैं -3 कहीं यहां हुआ होगा। सबसे अच्छा स्केचिंग वाला पॉइंट सबसे बेस्ट है, जितना अच्छा प्लॉट को उतना अच्छा देखेगा। अब आप देख लीजिए फिर से, x1 तो y1 कुछ यहाँ हल्का सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डायग्राम कभी झूठ नहीं बोलेगा। जितना एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे उतना सटीक बता देगा। x -2 यहां हुआ होगा तो y कहीं सेम बना दिया ऊपर बॉस, ठीक है, हल्का सा और बॉस होता था। x अगर 3 यहां हुआ होगा तो y का -3 कहीं यहां, और नीचे की कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक बात तो क्लियर है ना बॉस,
अगर तीनों कनेक्ट करें, एक तरह की लाइन आपको दिख रही है, कोई ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, कोई स्क्वायर दिख रहा है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है। अगर और अच्छा बनाएंगे तो सटीक लाइन खिंच जाएगी। जितना अच्छा बनाएंगे आप उतना तो जाएगा भाई। 1 1 -2 7 1 2 3 -3, कहीं और भी नीचे, जो भी करेंगे आप। तो अगर लाइन तिरछी मिर्ची होगी तो एक लाइन ही ना, स्ट्रेट लाइन, कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल, कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। यानी तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में होंगे तो भी हम बोल सकते हैं कोलिनियर। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। ये मेरा फेवरेट है, स्केच करके बताना, बाकी कोई झामी नहीं होगा। आपको चारों में क्या अच्छा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पॉइंट प्लॉट में ऊपर नहीं सोचता है, लेकिन ये क्लियर है कि जितना अच्छा खींचेंगे तो आपको एक लाइन में दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सॉल्यूशन नंबर 4, यानी कोलिनियर चेक करने के मैंने आपको 4 तरीके बताए। चारों में जो आपको अच्छा लगे, वैसे सबसे अच्छा हमको लगता है पॉइंट प्लॉट कर दो, और अगर एक ही लाइन में खींच गया तो हम बोल देते हैं कि मेरा 3 पॉइंटर कोलिनियर है। लाइन तिरछी मिर्ची होगी तो क्लियर तो हो गया भाई, एक लाइन में ही है, कोई बहुत एग्जैक्ट तो खींच नहीं रहा है। आप जितना एग्जैक्ट लिखेंगे उतना एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये मेरे कोलिनियर निकालने के 4 तरीके, जो बेस्ट लगा हो जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए, और आपको जो अच्छा लगे उसको यूज सकते हो, जो बेस्ट लगे जो बताइएगा। तो अभी के लिए हम लोग इतना करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, जल्दी कोई और अच्छा कंटेंट लेकर आप सामने आएंगे, और हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।